जी नमस्कार। स्वागत है आपका प्रत्येक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से जुड़ते जाए लाइव। मिस्टर कमल, धन सिंह नौका, नागोरी ब्रांड, प्रतीक साहू, जय श्री राम, विक्रम, मिस्टर कमल, रणवीर स्वामी, लेखराज, धन सिंह, सभी को नमस्कार। जल्दी से आप जुड़ते जाएं बेटा। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दिए वॉइस क्लियर है बेटा। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दें आप लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है। जी अमित, ओम प्रकाश बराबर है, विक्रम जी जय श्री राम, अनिल कुमावत राधे राधे, पूजा जानवा, क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दे बेटा। क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दे। फिर शुरुआत कर लेते हैं आपके आज की क्लास की, आज के सेशन की। मुकेश जी राम राम, अमित, हरेंद्र यादव, धन सिंह, हर्षेंद्र यादव, हर्षेंद्र जी आज पहली बार आए। हर्ष परमार, राकेश बंजारा, सज्जन कुमार बीएसएफ, जय हिंद। चलिए तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पुष्पा राज, बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही बढ़ता हुआ क्रम है, अवरोही घटता हुआ। चलिए संतोष, नागोरी ब्रांड, विक्रम जी, अवरोही क्रम की बात की गई है बेटा, यानी टॉप से स्टार्ट करनी है। सबसे ऊंची कौन सी है, उससे ले जाके आपको छोटी की तरफ चलना है। सुरेंद्र जी, शर्मा जी मेवाड़, पुष्पा, सभी ये बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। जरगा उदयपुर में है बेटा आपकी, 1431 मीटर की ऊंचाई। अचलगढ़, ये ध्यान रखें, जरगा जो है आपके चौथी सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान में, अरावली की। इसके बाद 5 नंबर पे अचलगढ़, ये आपके सिरोही जिले में है बेटा। कुंभलगढ़ राजसमंद में है और रघुनाथगढ़ सीकर में है। रघुनाथगढ़ की बात करें, देखिए मैं रघुनाथगढ़ और जरगा की बात करता हूं। यह जो है आपके उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर है सीकर में। और यह है आपके मेवाड़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण अरावली को चौड़ाई अधिक होने के कारण 2 भागों में बांटा, आबू पर्वतखंड और मेवाड़ पहाड़ियां। इनमें से मेवाड़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो पहला ही जवाब सही है जी। पूजा पवार, पुष्पा, जरगा 1431, अचलगढ़ सिरोही 1380, बहुत बढ़िया। कुंभलगढ़ 1224 और रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, जवाब दें। वेटनरी अजीत, मिस्टर कमल किशनगढ़, नागौरी ब्रांड। अगले सवाल को पढ़े और इसका जवाब दे बेटा कमेंट बॉक्स में। सुरेंद्र जाखड़, डेगाना से नमस्कार। जितेंद्र गर्ग, ए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक से पढ़ना, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं किया हुआ बेटा। लू, राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली गर्म पवनें
मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। बबूलिया वायु चक्रवात है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान नमी युक्त धूल भरे। नमी युक्त धूल भरे चक्रवाती पवने हैं। और बरखान वर्षा में ग्रामीण भाषा में संबोधन। नहीं नहीं नहीं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस सवाल को शायद। बरखान जो है बेटा आपके अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक रूप से शेखावाटी क्षेत्र में मिलेगा। इसके मध्य बनने वाला अस्थायी झील जो होगी उसे सर या सरोवर कहेंगे बेटा आप लोग। ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। स्टार्टिंग के 3 सही सुमेलित। देव डी आंसर दे रहे हैं, राकेश बंजारा डी दे रहे हैं, हनुमान कक्कड़ जोधपुर डी, LSI सीमू, पूजा पवार, नागौरी ब्रांड, पिंटू कुमार। चलिए सभी का डी आंसर है, बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी से लाइव जुड़ते जाए बेटा, इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए जी, लक्षिता जी डी आंसर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, 6500 पदों पे आपके भर्ती आने वाली है और सब इंस्पेक्टर का फैसला भी आपके जल्दी होने वाला है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल SI में नए बैचेस जो हैं आपके प्रत्येक क्लासेज में स्टार्ट हो चुके हैं। 17 फरवरी से नया बैच लगने वाला है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वी मैदान के बारे में बात किए बेटा। पूर्वी मैदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह असत्य विकल्प को छांटना है बेटा आपको। सबसे पहला, यह राज्य के 23.9 नहीं, इसको सिर्फ 23 कर ले बेटा। राज्य के 23% भाग पर है और इसमें राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है बेटा। चलिए, सुरेंद्र जाखड़ डी आंसर दे रखे हैं, अमृत जाखड़ भी डी दे चुके हैं। सेकंड नंबर, यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर वर्ष रेखा द्वारा विभाजित है। ये ठीक बात है, 23% माने बेटा इसे। यह सिंधु तथा घग्गर नदी द्वारा निर्मित है। नहीं, यह मैदान जो है बेटा आपके गंगा तथा यमुना, इसका मैदान माना जाता है बेटा। प्रदेश के उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा का जमाव है। देखिए, जब नदियों द्वारा निर्मित है तो मृदा कौन सी होनी बेटा आपके, जलोढ़ ही रहेगी। अमित कुमार गुड इवनिंग, नागौरी ब्रांड सी, LSI सीमू जो सी बता रहे हैं, सुरेंद्र जाखड़ भी सी बता रहे हैं, पुष्पा गंगा यमुना का मैदान है। बहुत बढ़िया, धन सिंह जी नरुका, सभी का जवाब एकदम ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना बेटा। 2 सूची आपके सामने दी गई है जिसमें स्पेशली आपके दर्रों की बात की गई है। दर्रे, अरावली के दर्रे, नाल, बराबर है। इन्हें ही पूर्वी राजस्थान में घाट भी कहेंगे बेटा आप लोग। तो दर्रे या नाल की परिभाषा क्या है, याद रखें। अरावली के मध्य वह निचला या तंग मार्ग जहां 2 निवासी स्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा, दर्रा कहलाएगा बेटा आपके। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले बर दर्रा पाली में ही है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा। बोरांग दर्रा सिरोही में, राज्य में ऊंचाई पे स्थित दर्रों में सिरोही में बोरांग और पीपली दर्रा आता है। अगर देखें आपको पहला ही दर्रा पता है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। पगलिया की नाल आपके राजसमंद के अंदर, हाथी दर्रा उदयपुर में है, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है, दिवेर दर्रा राजसमंद में है, राजस्थान का सबसे बड़ा दर्रा है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कहाँ हैं, तो राजसमंद जिले में है। लेखराज डी बता रहे हैं, तपस्या हर महादेव, विक्रम डी, लक्षिता चौधरी डी, हर्ष परमार डी, डॉक्टर राजपाल तंवर। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सुनीता, धन सिंह नारुका, सीमू, पिंटू, तपस्या, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपेन, कॉपेन का पूरा नाम व्लादिमीर कॉपेन है बेटा।
कॉपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत लिखा गया है आपके युग्म, वो छांटना बेटा आपको। तो अगर सिंपल सा इस प्रकार से राजस्थान बना दें, ये वाले क्षेत्र में आपके इस प्रकार से दो आएंगे, एक क्षेत्र ये चलेगा आपके, इसे 4 मान लें और इसे 5 कर लें। AW की बात की जाए तो ये जो क्षेत्र आपका ये AW में आएगा। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, हाड़ौती का एक जिला है बेटा बूंदी, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। BWHW तो पहले बांसवाड़ा प्रतापगढ़ झालावाड़, AW एकदम सही है। BWHW जो है, यदि सेकंड नंबर की बात की जाए अर्ध शुष्क प्रदेश की, तो ये सबसे शुष्क क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये आएगा BWHW। तो इसमें आपके बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ एकदम ठीक है। CWG चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर और BSHW करौली पर। देखिए CW जो है आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, और तो ये इस प्रकार से जो फैला हुआ है, इसमें सवाई माधोपुर का भाग आता है, चित्तौड़ का भाग आता है, कोटा का पूर्ण रूप से नहीं आता। और सबसे अंतिम देखिए BSHW, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और अर्ध शुष्क क्षेत्र में आपके दौसा, करौली, बारा ये नहीं आते हैं। दौसा और करौली आपके पूर्वी मैदान के अंदर चले जाएंगे, और यदि 12 की बात की जाए तो वो आपके AW में चला जाता है। चलिए, सभी का सही जवाब डी आंसर बेटा इसका। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पिछोला झील के बारे में बात करनी बेटा आपको। पहले याद रख लें पिछोला झील है कहां, उदयपुर में। तो सवाल आपसे यह कहता है पिछोला झील के बारे में जो कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर आपको विचार करना है। जी, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, इसमें भी, फोन में भी। जी, सभी ने डी आंसर दिया है। सुरेंद्र जाखड़, विक्की शर्मा, सुरेंद्र जाखड़। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। राहुल जी, मैनारिया, उदयपुर। तो बात की जाए पिछोला झील के बारे में, तो पहला कथन आपके सामने कथनों पर विचार करना है, इसमें से कूट में आपको निर्णय लेना है। तो पहला, 16वीं सदी में इस मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के समय एक पिछू बंजारे नामक बंजारे ने अपनी बैल की स्मृति में करवाया था। सेकंड कथन कह रहा है इस झील के समीप गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। स्टेटमेंट 3 कहता है पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर, लेक पैलेस व जगत निवास, लेक गार्डन पैलेस महल बने हुए हैं। ये भी ठीक है। नीमच में छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेजों को यहां स्वरूप सिंह जी के समय शरण दी गई थी बेटा पिछोला झील में। बताइए कौन सा कथन नहीं होगा इसमें, ठीक से देखें। जी, कौन सा कथन इसमें नहीं होगा, फटाफट से जवाब दे। रविंद्र गोदारा कह रहे हैं गुड इवनिंग। अभी यादव सी बता रहे हैं, सीता सोलंकी ए, सहदेव हुड्डा डी, अभी यादव सी, रविंद्र गोदारा, पुष्पा। चलिए समझे, ये 16वीं शताब्दी नहीं है बेटा, ये आपके 14वीं शताब्दी के अंत में है। समझे इस बात को। राणा लाखा का काल जो है 14वीं शताब्दी में आएगा, और इस झील का निर्माण जो है ये 1388 ईस्वी में एक बंजारे द्वारा ही कराया गया था। क्लियर है भाई तक की? तो पहला तो कथन है बेटा गलत आपके। ये झील के समीप नटनी का चबूतरा है। पिछोला झील में जग मंदिर और जगत निवास भी है। नीमच छावनी से आए 40 अंग्रेजों को यहां शरण दी गई थी। तो ऑप्शन सी जो है बेटा आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सही है। जी, वेटनरी अरजीत, नागौरी ब्रांड, मिस्टर कमल, सीमू जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है बात यहां तक की? चलिए तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
सबसे पहले जब भी आप सवाल पढ़ते हैं तो याद रखें इस क्वेश्चन के एंड में नहीं है या विचार कीजिए या असत्य युग्म का पहचान करें, यह जरूर पढ़ना होता है आपको। चलिए, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें आप जवाब देने में। पहले आप क्वेश्चन के अंतिम रूप से क्या लिखा हुआ है, सही है या सही नहीं है, सत्य है या असत्य है, इसको जरूर पढ़े बेटा एक बार, इसके बाद ही आप लोग जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। जी, दिनेश चौधरी, पुष्पा, सुनीता, वेटनरी अजीत, चलिए पूजा पवार सी, हर्ष हुड्डा, लक्षिता चावड़ा, धनसिंह नारूका, पिंटू हुड्डा, अभी यादव, सभी सी जवाब दे रहे हैं। तो इसी की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। देखिए, कावोत खारे पानी की झील है, जैसलमेर में है। एक समय में सबसे शुद्ध नमक कावोत का था। उदय सागर झील उदयपुर में है। आयड़ नदी जल गिराएगी, बेडच नाम से निकलेगी। सिलिसेट झील आपके भरतपुर में नहीं है, भरतपुर में मोती झील आती है। सिलिसेट आती है बेटा आपके अलवर में। विनय सिंह जी द्वारा अपनी पत्नी शीला के लिए बनवाई गई, जिसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। कायलाना झील सर प्रताप सागर जोधपुर में ही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो याद रखना ऑप्शन सी सही नहीं है जी। बहुत बढ़िया बेटा। रणवीर स्वामी, रविंद्र गुदारा, सभी का सही जवाब है बेटा। सीता सोलंकी, सीमू जी, कमल राज है, विनय सिंह जी निर्माण कर, बहुत बढ़िया। राधे जी कह रहे हैं कोई मेरे अलावा है क्या क्लास में। देखिए राधे जी, आप एग्रीकल्चर के चैनल पे मुझे लाइव देख पा रहे हैं। राकेश बंजारा जी डी आंसर दे रहे थे आपके। महेश दौसा सिलीसेड अलवा कह रहे हैं। जितेंद्र गर्ग सी कह रहे हैं। सज्जन कुमार बीएसएफ सी कह रहे हैं। चलिए, तो मैं बढ़ूंगा अगले सवाल की तरफ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जी, 52,000 पदों पे जो भर्ती निकली आपके, इसके लिए नए बैच 10 फरवरी से आपके प्रतिज्ञा क्लासेज में स्टार्ट हो चुके हैं। आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेंगे बेटा बैच आपके। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना बेटा। ये इस प्रकार से राजस्थान की बात की जाएगी आपके। ये है उत्तर और ये चल रहा है दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम चल जाना आपको। तालाब शाही, धौलपुर, आना सागर, पुष्कर और जयसमंद जी नहीं। सेकंड नंबर लूणकरणसर, ये है आपके बीकानेर में। कायलाना जोधपुर में और पीथमपुरी ऊपर चली गई नहीं। पचपदरा, इसके बाद बालसमंद जोधपुर ऊपर चली जाती है बेटा ये भी। अंतिम ऑप्शन चेक किया जाए डी ऑप्शन लूणकरणसर बेटा आपके बीकानेर में। डीडवाना जो है आपके नागौर के पास में, डीडवाना कुचामन में। बालसमंद आपके जोधपुर जिले में और पचपदरा आपके बाड़मेर में। यह उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो किस किस का आंसर डी है बेटा, जल्दी से जवाब दे। डी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। विक्रम सी दे रहे हैं, सहदेव हुड्डा डी दे रहे हैं। राधे जी कह रहे हैं मुझे लगा क्लास रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड नहीं बेटा, लाइव चल रही है आपके। सीता सोलंकी डी, सहदेव हुड्डा डी, सभी डी आंसर दे रहे हैं। किसी ने सही जवाब नहीं दिया। लूणकरणसर, देखिए जिले अनुसार झीलों को आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना था, जो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। सही आंसर आपके डी है। धन सिंह जी, अभी यादव, कोलाई 300 डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। दिलीप देवासी डी दे रहे हैं। पल्लवी करवासरा डी, नागौरी ब्रांड, सुनीता राइका, सज्जन कुमार, डॉक्टर राजपाल द्वर, सभी का आंसर सही बेटा डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से एक सही नहीं है। देखिए फिर से मैंने आपको पहले भी कहा था सही नहीं है या सही है, इस पे जरूर ध्यान दें। लैब असिस्टेंट साइंस वाली भी देख सकते हैं क्या जी, जरूर लैब असिस्टेंट वालों को भी देखनी है। देखिए राजस्थान जीके के अंदर देखा जाए तो आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो सब में आने हैं बेटा। राजस्थान के आगामी सभी भर्तियों के लिए जो है ये क्वेश्चन आपके क्लास एमसीक्यू वाली इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें फिर आप ये ना देखें लैब असिस्टेंट वाले देखें या एग्रीकल्चर वाले, सभी के लिए राजस्थान की सभी भर्तियों में राजस्थान का भूगोल जरूर पूछा जाएगा आपसे। वेटनरी अजीत ए, अभी यादव ए, शर्मा जी मेवाड़ ए, हर्ष परमार ए, रविंद्र गुदारा ए। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं जी। अगला सवाल आपके निम्नलिखित में से एक सही नहीं है।
राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील अचलगढ़। अचलगढ़ नाम से कोई झील है ही नहीं बेटा, ये चोटी है। पहला ही सही नहीं था। आयर नदी उदय सागर में गिरती है, बेडस नाम से निकलेगी। दौलत बाग का संबंध आना सागर झील है, जहांगीर द्वारा बनवाया गया। और सिलीसेट जी अलवर में है, विनय सिंह जी द्वारा निर्मित। पहला ही कथन आपके गलत दे रखा है, सभी का सही जवाब बेटा। गुरुजी थ्योरी क्लास कभी लगाओगे क्या? जी कोशिश करेंगे आपके हर सैटरडे को एक थ्योरी क्लास आपके यूट्यूब पे लगाई जाए। क्लियर है? ऐसी कोशिश की जाएगी कि आपके हर सैटरडे को एक क्लास आपके यूट्यूब पे थ्योरी की लगाएंगे। अदरवाइज आपके 5 डे तो है, एमसीक्यू की क्लास चलनी ही है रोजाना शाम 7 बजे लाइव। चलिए, तो ये है बीएसटीसी के नए बैचेस जो हैं आपके, ये प्रत्येक क्लासेज में आपके फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। 12th के एग्जाम होने वाले हैं मार्च में, और इसके बाद आपके बीएसटीसी एक सबसे ईजीएस्ट वे है जॉब पाने का टीचर की। जो जितेंद्र जी कह रहे हैं ऊंची झील नक्की है, सही बात बेटा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित को सुमेलित करना है। राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह और वैज्ञानिक नाम बताने बेटा आपको। सोच समझ के जवाब दे बेटा। वैज्ञानिक नाम लिखे हैं प्रतीक चिन्ह की जगह, सही नाम नहीं दिए गए इसके। मैं चाहता हूं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें इसे। सबसे पहले बात करते हैं अपन पेड़ की। खेजड़ी, टेगोमेला अंडुलेटा। पक्षी, फूल, सॉरी खेजड़ी में आप ये करें बेटा, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ए का डी, एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन 3 एकदम सही है। ठीक से पढ़े क्वेश्चन को। जी मैं जानता हूं, सॉरी मैंने जो है पेड़ गलत कर दिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया खेजड़ी है। रोहिडा आपके फूल है, जिसे टेकोमिला अंडुलेटा कहते हैं। गोडावन, इसके बारे में शायद हमने कल भी बात की थी, इसे इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। तो चलिए, जितेंद्र जी सी दे रहे हैं, अभी यादव, पूजा परमार, सभी का है। बढ़िया भाई बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? क्षारीयता कब बढ़ेगी? तो याद रखना, जब आपके पीएच मान जो है वो 7 से लेकर 14 के बीच में आ जाए, या ऐसा कह सकते हो पीएच मान जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाए, तो आपके क्षारीयता की समस्या बढ़ती है। और क्षारीयता की समस्या के लिए आपके मिट्टी में एक खनिज मिलाया जाएगा जिसे आप कहते हैं जिप्सम। जिप्सम के अलावा कोई सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आप मिट्टी के अंदर अम्लीय जल का क्षेत्र बना सकते हैं, लेकिन ये कम समस्या पे ही फायदेमंद है, अम्लीय जल का क्षेत्र बनाना। और इसके अलावा आप कौन सा खनिज मिलाएंगे? तो जिप्सम मिला सकते हैं जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब तो लगभग सबने सही दिया होगा। लक्षिता, पूजा, लोकेश पवार, देव, पूजा, पिंटू, विवेक कुमार। सर मैराथन लगाओ प्लीज़। जी विवेक जी, मैराथन जरूर लगाएंगे बेटा एक दिन। जितेंद्र, अभी यादव, सभी सही जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया। जिप्सम। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों को सुमेलित करना बेटा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, सहायक है। सहायक नदी का मुख्य नदी आपके सामने दे रखी है और सहायक नदियों का। चंबल की बात करता हूं मैं सबसे पहले जी। चंबल, इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी है? देखिए काली सिंध और राहू। अभी हाल ही में इस पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम राम सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। ये चंबल की सहायक नदियां बेटा। जितेंद्र जी, चलिए सुनीता, आंसर दे दिया आपने। बनास की सहायक नदियां लूणी, जोजड़ी और बांडी। माही, सोम, जाखम, ये तो एक त्रिवेणी संगम भी है बेटा आपके। जी जल्दी से जवाब दें। तो ए का डी ऑप्शन 2 ऑप्शन में आ रहा है, बी का बी, सी का सी और डी का ए। ऑप्शन 3 एकदम सही है बेटा। धन सिंह जी, सर सिलेबस को पूरा होगा जेल प्रहरी में? उम्मीद रखें आप लोग, सिलेबस अगर होगा तो आपके फरवरी में ही पूरा करा देंगे बेटा।
ज्योग्राफी की तरफ से आप निश्चिंत रहे। लक्षिता चावड़ा, वसीम खान, देव, सहदेव हुड्डा, पिंटू, पंकज, पंकज पाटीदार पहली बार आए हैं आप क्लास में। रमेश, रमेश जी पहली बार आए हैं। हर्ष परमार, जितेंद्र गर्ग, लोकेश कुमार, सभी सी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं बेटा वे नदियां जिनका जल राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाकर किसी मैदान या झील में गिरता है, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। तो आपको आंतरिक प्रवाह की नदियों का युग्म आपको एक देखना है और नीचे दिए गए उत्तर से सही चुनाव करना है। रूपा रेल, वराह नदी, लसावरी ये आंतरिक प्रवाह की है। साबी ये भी आपके आंतरिक प्रवाह की है। सेवर की पहाड़ियां, पार्वती चंबल की सहायक है बेटा। काकनी ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो देखा जाए तो अ, ब और द, ऑप्शन बी एकदम सही है बेटा। ऑप्शन बी में अ, ब, द तीनों ही आपकी कैसी नदियां हैं? आंतरिक प्रवाह की। सरोज शर्मा एग्रीकल्चर सर जी नमस्कार। मुकेश, सीता सोलंकी, LSI सीमू आप भी पहली बार आए हैं बेटा क्लास में। वेटरनी अजीत, रणवीर स्वामी, तपस्या पहली बार है क्लास में। पंकज पाटीदार भी पहली बार। हर्ष परमार, RJ 12B, धन सिंह जी। चलिए बहुत खूब बेटा, आप सभी का आंसर जो है आप दे रहे हैं एकदम सही दे रहे हैं। चलिए रणवीर स्वामी, बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। नाबार्ड, इसके बारे में जिक्र हुआ है हमारी क्लास में। अगर आप ऑफलाइन क्लास में रेगुलर रहे हैं तो इसके बारे में जिक्र हो चुका है। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना की बात में एक बार इसका जिक्र किया है जी। रीना कुमार जी, रीना कंवर सॉरी, हाँ रीना जी आप भी पहली बार ही क्लास में जी। मैं आपका नाम लेता हूं अभी, आप भी पहली बार ही क्लास में रीना जी। सुनीता, पूजा पवार, जितेंद्र गर्ग बराबर, एकदम बराबर बेटा। चलिए तो मैं बात करूंगा आपसे नाबार्ड की। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब की गई थी बेटा? जल्दी से जवाब दें। नाबार्ड, अगर आपको याद हो तो सिद्धमुख नोहर परियोजना अंतिम रूप से नाबार्ड द्वारा पूरी करवाई गई थी। तो आप जल्दी से जवाब दें, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं। क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें बेटा, प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको ये क्लास MCQ क्लास जो है आपके काफ़ी लंबी चलने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इस तैयारी राजस्थान ज्योग्राफी के आकलन एकदम सही तरीके से हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन सिंह जी लास्ट टाइम योगदान दिया था, बहुत बढ़िया धन सिंह जी। सुनील सैनी, सुनील जी काफ़ी लेट आए हैं आप। सुनील सैनी सी कह रहे हैं। तपस्या 1982, बहुत बढ़िया तपस्या। 12 जुलाई 1982 को आपके नाबार्ड की स्थापना की गई बेटा। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यह आपके एग्रीकल्चर बैंक सॉरी रूरल डेवलपमेंट के जो भी बैंक है वो सारे नाबार्ड के अंडर में आते हैं। लक्षिता, सुनील सैनी, पूजा पवार, रणवीर स्वामी। प्रारंभिक तौर पे इसे मुंबई में रखा गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बहुत अच्छे बेटा। मुकेश, विक्रम, सभी का सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से जवाब दें। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंस्टीट्यूट की स्थापित किया गया है। ठीक से देखना, इसमें लिमिटेड नहीं लगा हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड अलग है बेटा और चंबल फर्टिलाइजर एंड लिमिटेड इंडस्ट्रीज अलग है। दीपेश कुमार, दीपेश जी एग्रीकल्चर से आप जी लीजिए, मैंने आपका नाम ले लिया। पंकज पाटीदार, नैन, लोकेश कुमार, हर्ष परमार जी। कहाँ है बेटा ये? चंबल। गड़ेपान कोटा, गड़ेपान कोटा, तपस्या कोटा बता रहे हैं। सहदेव हुड्डा, लेखराज डी आंसर। लेखराज जी आप काफ़ी देर बाद जवाब देते हैं, बीच में आपके जवाब मैंने देखे नहीं कमेंट बॉक्स में। लगातार लाइव बने रहें। दीपेश कुमार, सहदेव हुड्डा डी, पंकज पाटीदार, दिलीप देवासी, मिस्टर कमल, जितेंद्र गर्ग। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
जी, BSTC के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है। मुलाराम जी, आप भी पहली बार आए हैं। मुलाराम जी, राम राम। हार्ट ब्रोकन भी पहली बार ही है सर। मैंने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर ली है आपकी सर, मुझे स्टार्टिंग से पूरे नोट्स चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? जल्द ही आपको प्रतिया क्लासेस के थ्रू आपको एक बुक मिलने वाली है राजस्थान ज्योग्राफी की नई, तो आपको स्टार्टिंग से उसमें नोट मिल जाएंगे। आपको हार्ट ब्रोक करने की जरूरत नहीं है। वेटनरी अजीत डी जी, चलिए तो शुरू करते हैं। मिस्टर कमल जो है किशनगढ़। चलिए, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान पूछी है। टंगस्टन, नागौर। नागौर में एक जगह आएगी आपके डेगाना, डेगामेना में रेवत पहाड़ियां, यदि आपने सुना हो। ऑप्शन में नागौर है क्या बेटा? वल्लभनगर, उदयपुर। यहाँ तो आपके शायद बकरी के लिए कोई केंद्र बना हुआ है, भेड़ बकरी का। नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता, गढ़बोर, राजसमंद, डेगाना, नागौर। ऑप्शन डी एकदम सही है। सुनील सैनी एमएलए, सॉरी मूलाराम जी, मैंने एमएलए पढ़ लिया आपको। मूलाराम जी, शुभकामनाएं हैं, आप एमएलए जरूर बने। लक्षिता, विवेक कुमार डी, रमेश चंद्र, आप भी पहली बार हैं रमेश जी। चलिए, मणिहार टिब्बा, राजेंद्र जी जाट, डी आंसर दिया है राजेंद्र जी ने। कैलाश मेघवाल, शर्मा जी मेवाड़, लक्षिता चावड़ा डी। जल्दी से जवाब दो बेटा। मणिहार टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। अगर मणिहार टिब्बा की बात की जाए तो ये है कहां पर आपके? जैसलमेर। जैसलमेर में घोटारू, तन्नोट, सांदेवाला, डांडेवाला, ये सभी जो हैं आपके, ये सभी ही आपके प्राकृतिक गैस के खनन क्षेत्र है बेटा। मणिहार टिब्बा, जैसलमेर। लक्षिता चावड़ा सी, विक्रम जी कह रहे हैं भैंस का प्रजनन केंद्र है जी। सहदेव हुड्डा डी, वल्लभनगर में भैंस का प्रजनन केंद्र वेसु जी, वासु। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, लिग्नाइट नहीं, ये कोयले के लिए बेटा भी एक चूना पत्थर नहीं, प्राकृतिक गैस। सर्वाधिक भंडारण उत्पादन का नाम आ जाए तो याद है ना, जैसलमेर राइट करें बेटा आप लोग। प्राकृतिक गैस में, तेल में बात आ जाए तो बाड़मेर राइट कर लें, सभी तेल के कुएं मैक्सिमम आपके बाड़मेर में ही हैं। और कोयले की बात आ जाए तो बेझिझक बीकानेर को राइट कर लें। अगर आपको याद हो तो इधर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और अवसादी चट्टानों में ईंधन खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है आपके, मरुस्थली ईंधन खनिज के लिए फेमस है बेटा जी। राजेंद्र जी, लेखराज जी सी, कैलाश मेघवाल, सर इसकी पीडीएफ नहीं आ रही है। चलिए जी, मैं बात करता हूं, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। रीना कुमार गलत हो गया आपके, रीना कंवर का गलत हो गया। सज्जन कुमार सी, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा। आपके 18 निम्न में से राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला है? सबसे पहले तो याद है ना, इसके लिए कौन सी समिति है? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान को पर्यटन का दर्जा दिया गया। राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया और ऐसा करने वाला भी पहला राज्य है राजस्थान। और तो देखा जाए तो 1989 में ऐसा करवाया गया। इसी के बाद आपके 2004 और 5 के अंदर इसी पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया और ये जन उद्योग का दर्जा देने वाला भी राजस्थान पहला राज्य है बेटा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी। सुनील पुखराज विश्नोई डी। देव पुखराज जी काफी लेट आए हैं आप। सुनीता रायका, सुनील सैनी, मिस्टर कमल, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। पंकज पाटीदार, सीता सोलंकी, देव कह रहे हैं आज ही लिखवाया है। शर्मा जी मेवाड़। चलिए चलिए, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपके, राजस्थान में मरु त्रिकोण, यह एक पर्यटन परिपथ है बेटा।
राजस्थान के अंदर कितने पर्यटन परिपथ है? 10 पर्यटन परिपथ है। इन 10 में से देखा जाए तो मरु त्रिकोण की बात की जा रही है। मरु से आ गया तो मरुस्थल तो हो गई बेटा आपके। यदि इस मरुस्थल में बात की जाए तो ये इस प्रकार से आपके मरु त्रिकोण बनता है, जिसमें एक तो आता है बेटा आपके बीकानेर, एक आएगा बेटा आपके जैसलमेर और एक आता है आपके जोधपुर। ये मरु त्रिकोण में बेटा याद रखना, ये आपके मरु त्रिकोण में है। और मैं आपको यही अपडेट करवा देता हूं, इसके अंदर बाड़मेर को ऐड कर लिया गया है बेटा। और बाड़मेर कब ऐड किया गया? तो आपके 2010 में ऐड किया गया। अब बात करते हैं इसके अंदर किससे संबंधित है ये जी, मरु त्रिकोण का संबंध किससे है बेटा? सही बता रहे हैं सुनील सैनी, पूजा डी, सुनील सैनी 10 बता रहे हैं। पर्यटन विकास, पर्यटन परिपथ है बेटा, तो पर्यटन विकास। सभी का आंसर सी है। वीरेंद्र राठौड़, वीरेंद्र जी लेट आए हैं आप। मनीष, प्रतीक साहू, काफी टाइम बाद जवाब दिया प्रतीक जी आपने। चलिए, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हुआ चल रहा हूँ, ऐसा ना समझे कि मुझे पता नहीं है कौन लाइव आ रहा है कौन नहीं। मैं याद रखता हूँ कौन लाइव आता है बेटा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिक संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? देखिए पारिस्थितिकी की बात आ गई बेटा, पर्यटन को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी को संरक्षित करना है तो एक पॉलिसी है जिसे आप लोग इको टूरिज्म पॉलिसी कहते हैं बेटा। ये इको टूरिज्म नीति राजस्थान ने कब लागू की थी? तो याद रखना 4 फरवरी 2010 को राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी लागू कर देता है। और ऐसा करने वाला भी राजस्थान पहला राज्य है। पर्यटन के संबंध में राजस्थान ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जी काफी तेजी से कमेंट आ रहे हैं, मैं सबके नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छी बात है ये। शर्मा जी जी इसी प्रकार आ जाते हैं। राजेंद्र जी बी दे रहे, राजेंद्र जाट बी दे रहे हैं बेटा। रामपाल जी काफी लेट आए आप। लक्षिता, अभी यादव, चलिए चलिए बहुत अच्छे बेटा। तो ये क्या है? इको टूरिज्म नीति के तहत आता बेटा ये पारिस्थितिक संरक्षण को साथ पर्यटन को बढ़ावा देना। किसके अंदर आएगा? आपके इको टूरिज्म पॉलिसी है। 4 फरवरी 2010 को आपके इको टूरिज्म पॉलिसी जो है राजस्थान में लागू की जाती है। नई पर्यटन नीति के बारे में बता दूं मैं आपको, जो नई इको टूरिज्म पॉलिसी आई है बेटा, ये आपके जुलाई 2021 में आई है। 15 जुलाई 2021 के आसपास आती है आपके नई इको टूरिज्म पॉलिसी आपके। चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छे। तो मैं बढ़ता हूं अगले सवाल के बाद। देखिए, राजस्थान जेल प्रहरी के लिए रीजनिंग की एक किताब हाल ही में लॉन्च कर दी गई है सुखदेव सर के द्वारा। प्री बुकिंग के लिए ऑफर चल रहे हैं। 15 फरवरी से ये सर्वथा उपलब्ध रहेगी। 400 की जगह भी आपको 219 रुपए में डिलीवरी चार्ज सहित ये प्रोवाइड की जा रही है। राजस्थान की आगामी सभी भर्तियों के लिए देखना चाहो तो ये आपके रीजनिंग का वन सॉल्यूशन है बेटा। क्लियर है आपके जी? तो जल्दी से इसकी प्री बुकिंग करें बेटा। मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस पर्यटन से संबंधित, समझे पर्यटन की बात की जा रही है बेटा, पर्यटन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया जाए। तो वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन विभाग का स्लोगन जो है आपके, या आरटीडीसी का कह सकता हूं, कौन सा है? पधारो म्हारे देश। सही है बेटा ये। सेकंड नंबर है बेटा आपके जी, दीपेश कुमार भी वापस आ चुके हैं। विक्रम अजीत आज विक्रम और शर्मा जी आप आपस में बातें ना करें इस कमेंट बॉक्स पे। मरु महोत्सव का संबंध बीकानेर जिले से है। राजस्थान में 6 पहाड़ी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और देखा जाए आपके राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना 1978 सही है बेटा। राजस्थान में 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर में माना भी गया है। मरु महोत्सव नहीं है बीकानेर के अंदर। चलिए, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ की बात की जाता है तो ये आएगा बेटा आपके फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। चलिए ऑप्शन डी एकदम सही है बेटा।
सुनील, कल्पेश, लक्षिता जी गलत आंसर आपका। विक्रम गुज्जर एकदम ठीक है। विक्रम जी लेट आए हैं आप। वेटनरी अजीत, पूजा जानवा, सुनीता, तपस्या, प्रतीक साहू, पुष्पा, सभी का डी आंसर आ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, सूची 2 टेबल्स दी गई आपके सामने बेटा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और नीचे दे कूट में सही उत्तर का चयन करें। चलिए, तो खादर, बीड़, जोहड़, बांगड़। खादड़, नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान खादर कहलाएगा। बीड़, बीड़ आपके चारागाह की भूमि शेखावटी में। जोहड़, ये आपके पानी के कच्चे कुएं जल संरक्षण की विधि है शेखावटी में। और बांगड़, राजस्थान का अर्ध शुष्क क्षेत्र जो पुरानी जलोढ़ मृदा वाला भाग है, ये बांगड़ कहलाएगा। तो ए में थर्ड, ए में सेकंड, एक ही ऑप्शन ऐसा है बेटा। अगर आपको एक भी ऑप्शन ठीक से याद है तो इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। दीपेश कुमार, हर्ष परमार, पिंटू, रणवीर, सभी के सही जवाब आ रहे हैं बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर बढ़ता हूँ सवाल कॉपेन के। देखिए, जलवायु वर्गीकरण की बात की जा रही है बेटा आपके सामने। जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण पूछा गया है और व्यक्तिगत वर्गीकरण के तहत यदि देखा जाए, जलवायु के व्यक्तिगत वर्गीकरण में 3 व्यक्तियों ने राजस्थान में जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण किया है। पलामीदिर कॉपेन, टिवाथ्रा और तीसरे आपके थार्न थ्वेट जी। ऑनलाइन क्लास में ऐड आ रहे हैं आपके भी। एमबीबीएस वाला बाबू, आप भी पहली बार हैं क्लास में जी। सहदेव जी ने शायरी लिख दी है। चलिए, पुष्पा डी, तपस्या सी, विकास गुज्जर डी आंसर बता रहे हैं। एमबीबीएस वाला बाबू बी आंसर बता रहा है आपके। चलिए, सभी सही आंसर आप दे रहे हैं। मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा है। देखिए, जलवायु वर्गीकरण की बात करनी है। कॉपेन, वलामीदिर कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण जो किया आपके वनस्पति के आधार पर, इनके अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूहों में AW पर AW, देखिए AW की बात अभी मैंने बताई थी आपको। यदि AW देखना चाहो तो बेटा एक तो जोड़ लीजिए आप लोग हाड़ौती। हाड़ौती के साथ एक हो जाएगा बेटा आपके वागड़। यदि इसमें कुछ समझने वाली बात है तो ये है कि इस हाड़ौती के अंदर एक जिला काउंट नहीं करेंगे बेटा आप लोग, और वो है बूंदी। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि AW वर्गीकरण, कॉपेन के AW में हाड़ौती का कौन सा जिला काउंट नहीं होगा, बूंदी काउंट नहीं होता। अनिल मीना जी, अनिल जी धौलपुर से हैं आप। जितेंद्र, देखें तो डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। देखिए, ये अगर देखा जाए तो ये वागड़ और हाड़ौती के जिले हैं बेटा। डी ऑप्शन सही होगा आपके। डूंगरपुर यहां भी आया लेकिन उदयपुर, राजसमंद की बात कर ली है, नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन जी। एमबीबीएस वाला बोल रहे मैं नीट से हूं। बहुत खुशी हुई आप मेरी क्लास देखना पसंद करते हैं। चलिए, अनिल जी मीणा धौलपुर से, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। पंकज पाटीदार, चलिए एमबीबीएस वाला बाबू ठीक है। लक्ष्य चावड़ा डी, पंकज, वीरेंद्र राठौड़ डी। बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है निम्नलिखित में से रावत भाटा परमाणु संयंत्र। देखिए, ये रावत भाटा परमाणु संयंत्र है कहाँ पर, तो याद रखना ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। और इसी चित्तौड़गढ़ में एक बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर, और इस राणा प्रताप सागर बांध से संपूर्ण ऊर्जा 172 मेगावाट इसी रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को ट्रांसफर की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, आपसे ये अवगत हैं इस बारे में आप। चित्तौड़गढ़ में बने, चंबल पर बने बांध से। दिनेश व्लॉग्स पहली बार हैं भी आप क्लास में, अच्छी बात। चलिए, तो अगर इसमें बात करूं तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नहीं, पहला ही कथन गलत है इसके बारे में। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, ये ठीक है बात। यह अमेरिका देश के सहयोग से बना है। नहीं नहीं नहीं, ये अमेरिका नहीं। ये इकाई जो लगाई आपके रावत भाटा वाली बेटा, याद रखना यह इकाई कनाडा द्वारा लगाई गई, अमेरिका की नहीं है। यह देश का पहला परमाणु शक्ति ग्रह, परमाणु शक्ति ग्रह पहला नहीं है बेटा, यह दूसरा है। पहला आपके तारापुर वाला है। यह राजस्थान का पहला परमाणु शक्ति ग्रह है।
कनाडा ने ये इकाई लगाई थी आपके, तो केवल बी जो है एकदम ठीक है बेटा इसमें। कल्पेश, अभी यादव, अनिल मीना। अनिल जी मैं जल्दी ही थ्योरी क्लास लूंगा बेटा। पुष्पा, चलिए विक्रम डी, पूजा पवार, अभी यादव सी दे रहे हैं, देव सी दे रहे हैं, तपस्या ओनली बी, बहुत बढ़िया, विकास गुज्जर, वीरेंद्र राठौड़, चलिए चलिए, दिलीप देवासी, पंकज, रविंद्र गोदारा, पिंटू कुमार, जितेंद्र गर्ग, सहदेव हुड्डा, तपस्या, अनिल कुमार, पूजा पवार, रविंदर जी, सबका सही जवाब बेटा, सबका सही जवाब है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी, अब तो बन ही चुकी है, अब प्रस्तावित की बात नहीं है, किसका संयुक्त उपक्रम है आपके? जी, रिफाइनरी की बात की जा रही है, किसका संयुक्त उपक्रम है ये तो आपको पता ही होगा, उम्मीद करता हूं आपसे। जल्दी से जवाब दो बेटा कमेंट बॉक्स में। कमेंट में आप देख पा रहा हूं मैं आपके, सुनील जी, विनोद मीना डी बता रहे हैं, अंकित कुमावत डी बता रहे हैं, पुष्पा डी, तपस्या भी डी बता रही है, जितेंद्र गर्ग सी, सुनील सैनी फर्स्ट, हर्ष परमार आरजे 22 सी, निकिता जी, निकिता मैं ऑफलाइन बैच में बुक्स अवेलेबल कराऊंगा बेटा आपको। निकिता जी पहली बार क्लास में है। रविंद्र गोदारा, बिश्नोई, सब डी बता रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। ओएनजीसी नहीं, भारत सरकार की तो बिल्कुल नहीं है। ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं, इससे साथ भी नहीं है। एचपीसीएल और भारत सरकार नहीं। एचपीसीएल और राजस्थान इनकी है 74 एंड 26%। ऑप्शन डी एकदम सही है, बहुत बढ़िया बेटा, सबके डी है। रमेश कह रहे हैं मैंने देखा, उसके बाद कुछ नहीं देखा, जब मैंने प्रतिज्ञा क्लास को देखा तो कुछ नहीं देखा। अरे काफ़ी गहराई वाली बात लिख दी रमेश जी आपने। सुनीता जी डी, कल्पेश शर्मा जी मेवाड़, जितेंद्र गर्ग, बालोत्रा, मिस्टर कमल किशनगढ़ भी डी दे रहे हैं। चलिए तो बढ़ूंगा मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्नलिखित में वन्य जीव, देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की गई बेटा आपके, जैव विविधता संबंधित है। अब स्थितियों को मिलान करना है, एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ जिले दे रखे बेटा। चलिए मनसुख जी, मनसुख चावड़ा, मनसुख जी मैं आपको पहले से जानता हूं, आपका और सुधीर जी का नाम मैंने क्लास में लिया भी था। दूसरों के घर की घंटी ज्यादा बजाते हैं मनसुख जी आप। बाद में देखता हूं क्लास। जी चलिए, एमबीबीएस वाला बाबू आप आज ऑनलाइन आए, आपका बहुत आभार है। आप एमबीबीएस, आप नीट से फिर भी ऑनलाइन है, बहुत आभार आपका। पूजा जी, तपस्या सभी सही बता रहे हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, बहुत बढ़िया बेटा। जयेश जी, जयेश पाटीदार आप भी लेट आए हैं बेटा। तपस्या, पीहू हुड्डा, विकास गुज्जर, कल्पेश, रविंद्र बिश्नोई ए, सबके आंसर ए आ रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। बंद बारेठा, ये बांध था, वर्तमान में आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है। फुलवारी की नाल उदयपुर में, केसर बाग धौलपुर में, ताल छापर, खारे पानी की झील चूरू, सरिस्का अलवर। ए में फोर्थ आंसर, सब में फोर्थ आ रहा है। फुलवारी की नाल बी में फिफ्थ आंसर, सब में 3 में फिफ्थ आ गया। केसर बाग धौलपुर में सी में फर्स्ट, 2 में, अच्छा तीनों में फर्स्ट आ रहा है। डी में ताल छापर का बी, ऑप्शन ए एकदम ठीक है। तो कितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बेटा? रविंद्र जी कह रहे सही हो गया, जितेंद्र ए सही हो गया, पंकज पाटीदार इनके भी ए सही हो गया बेटा। अभी यादव, पंकज पाटीदार, अभी यादव, डाली नैन, रणवीर स्वामी, लक्षिता, सबका ए है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत खूब। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से जिले कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के BSHW
यदि इसके बारे में बात कर ली जाए तो ये है बेटा आपके अर्ध शुष्क क्षेत्रों का मिलान कर लो। बीकानेर आपके किस में आता है? शुष्क में आता है। नागौर, जालोर, सीकर, बीकानेर को शुष्क में रखे बेटा आप लोग। ताल छापर में काले रंग के हिरण है। जी अंकित जी, रविंद्र जी कह रहे हैं पढ़ाया नहीं। जी आपको पढ़ा दिया जाएगा क्लास में, आप कोशिश करें यहाँ समझने की। आपके क्लास में सारे ही करवाए जाएंगे, याद करवाए जाएंगे आपको। ये रविंद्र गोदारा, तपस्या 2 3 4, कमल ए, अभी यादव, भाद्रा, मीता भाद्रा ए। मीता जी काफ़ी लेट है। मीता जी आप काफ़ी लेट है। लक्षिता, विकास गुज्जर, अभी यादव, जितेंद्र गर्ग। चलिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस क्लास को आप एक बार लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जितने भी नए आज क्लास में हैं, आपका आभार है, स्वागत है आपका प्रत्येक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं चाहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप रोज़ाना ये क्लास चाहते हैं शाम को 7 बजे, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। लेखराज जी, फिर से आप लेट आए हैं। चलिए अगले सवाल करते हैं। जीवन धारा योजना, जीवन धारा योजना ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसे किसान, उनके लिए जो है कुओं के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए योजना चलाई गई। जीवन धारा कुओं का निर्माण और लघु सिंचाई योजना से संबंधित है बेटा आपके। क्लियर है? पूजा जी कह रहे हैं मैंने सब्सक्राइब कर दिया। चलिए जल्दी से जवाब देते रहे बेटा क्लास में, लाइव क्लास में आप जवाब दें। जयेश पाटीदार, जितेंद्र, अभी यादव, सबका ए आ रहा बेटा, सभी ए जवाब दे रहे हैं। मीता जी कह रहे हैं सॉरी सर, मैंने आज ही क्लास अटेंड की है। कोई नहीं मीता जी, रोजाना शाम को 7 बजे लाइव आ जाए आप इस चैनल पे। MCQ क्लास रोजाना शाम को 7 बजे होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की अनुपात यानी लिंगानुपात के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सबसे लास्ट में लिखा है सही है कथन, पहचानना आपको। जनसंख्या से पूछा गया एक सवाल। जी तो फिर से कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं। दिनेश ब्लॉग्स आ गए हैं, अभी यादव आ गए हैं, पंकज पाटीदार, रविंद्र गोदार, विष्णु भी आ गए हैं। चलिए, सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम ही रहा है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से कम रहा है, 928 ही है। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। देखिए सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम है, तो धौलपुर को छोड़कर क्यों? और सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम रहा है। जी ये बात एकदम सही है। पाली का जो लिंगानुपात रहा है वो आपके 1003 रहा है। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला भी कौन सा बेटा? आपके पाली है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, तो पहला ही ऑप्शन एकदम सही है बेटा आपके। क्लियर बात तक की? चलिए तो कितने, चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप इस क्लास में पधारे और मैं चाहता हूं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम को 7 बजे लाइव, फिर से नए MCQs के साथ में। उम्मीद करता हूं आप इस क्लास से अपनी तैयारी का आकलन कर पाए होंगे और आगे भी इसी तरह इस क्लास में लाइव जुड़े रहें। आभार।